हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो अब उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ विटेकर मेथड टू क्लासीफाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। तो हमने उस चैप्टर में एक मेथड देखा था विटेकर का, जिसमें उसने अलग अलग वे से क्लासिफाई किया था अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो उसी वे से हमें इन सबको क्लासिफाई करना है। सो लेट्स सी द आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द 5 किंगडम्स क्लासिफाइड बाय विटेकर्स आर। सबसे पहला था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा की क्या प्रॉपर्टी थी कि एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, कि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, इसीलिए वो प्रोकैरियोट्स था। एब्सेंस ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, ऑल आर यूनिसेलुलर। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मोनेरा में होते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें एक ही सेल होता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल, और बहुत बार सेल वॉल प्रेजेंट होता है और बहुत बार सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है कि जब खाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुद से बनाते हैं, जब उनमें क्लोरोफिल होता है तो वो अपने खुद से बनाते हैं। और हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं या उन्हें खाकर अपना फूड लेते हैं। नाउ नेक्स्ट वॉज किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर। उनमें सिर्फ एक ही सेल होता है और वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक होते हैं मतलब कि उनमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। दे कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। तो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, जो खुद से खाना बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। सम मेंबर्स हैव सिलिया और फ्लैगेला विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो इनके कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिलिया और फ्लैगेला होता है। ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको लोकोमोशन में, मूवमेंट में और फीडिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ किंगडम फंगाई। अब नेक्स्ट वन है किंगडम फंगाई। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये इनमें एक सेल भी होता है और बहुत बार मल्टी सेल भी, बहुत सारे सेल्स भी होते हैं। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ माइसीलियम विच इज़ मेड अप ऑफ मल्टी सेलुलर फाइलेमेंटियस हाइपे। तो इनकी जो बॉडी होती है उसमें माइसेलियम होता है। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। इनके जो सेल वॉल होते, इनमें सेल वॉल होता है और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से बने होते हैं, जिसे चिटिन कहा जाता है। दे आर सेप्रोफाइट्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, आप चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ मरे हुए एनिमल्स और प्लांट से ही अपना फूड लेते हैं। तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स आते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर। ये मल्टी सेलुलर होता है, इनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड नॉट चिटिन अनलाइक दैट ऑफ फंगाई। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, फंगाई की तरह चिटिन से बना हुआ नहीं होता है। मोस्ट प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, हेंस दे आर ऑटोट्रॉफिक। मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं उनके सेल में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स में प्रेजेंट, जो उनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसीलिए ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन सम प्लांट्स ऐसे होते हैं जो
जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपना खाना इंसेक्ट से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें मूवमेंट नहीं होता है, ये अपनी जगह में ही फिक्स रहते हैं। किंग एनिमिलिया, किंग एनिमिलिया में सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन देम, इनके सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, हेंस दे हैव अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, मतलब इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता है, और इसीलिए ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, और इसीलिए इनको अपना खाना खुद से नहीं बनाना पड़ता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। Now question number 2, complete the 5 kingdom method of classification using living organism: prokaryotes, eukaryotes, multicellular, unicellular, protista, animal, plants, fungi। तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया है, फिर 2 ब्लैंक्स छोड़े हैं, तो ये 2 ब्लैंक्स में तो आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा प्रोकैरियोट्स, दूसरी तरफ आ जाएगा यूकैरियोट्स। बाकी मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ, एक तरफ प्रोकैरियोट्स, दूसरी तरफ यूकैरियोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स के बाद जो ये है यूनिसेलर, ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद आ जाएगा मोनेरा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, दैट इज़ मोनेरा। देन यूकैरियोट्स में यूनिसेलर, मल्टीसेलर, यूनिसेलर में आते हैं प्रोटिस्टा, मल्टीसेलर में फंगाई, प्लांटे, एनिमिलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड आउट माई पार्टनर। तो आपको इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। ए में दिया है फंगाई, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिए हुए हैं। बी क्लोरेला, बैक्टीरियोफेज, कैंडिडा, एमीबा एंड प्रोकैरियोटिक। तो आंसर देखते हैं, फंगाई का होगा कैंडिडा, देन प्रोटोजोआ का होगा एमोइबा, वायरस का होगा बैक्टीरियोफेज, एल्गी का होगा क्लोरेला, और बैक्टीरिया का होगा प्रोकैरियोटिक। Now question number 4 is state whether the following statements are true or false, explain your statement। आपको statement पढ़ना है, बताना है ये statement true है कि false है। A is lactobacilli are harmful bacteria। So lactobacilli are harmful bacteria, ये false है, क्योंकि lactobacilli harmful नहीं होते। In fact they are found in gastrointestinal tracts of animals and humans। They are also an important part of dairy products such as milk, yogurt। तो जो लैक्टोबैसिली होती है ये हमको योगर्ट और मिल्क में भी मिलती है, और ये ऑलरेडी हमारे पेट में भी प्रेजेंट होती है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये बैड बैक्टीरिया नहीं होते, ये सेंटेंस फॉल्स है। देन बी सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन, ये ट्रू है, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड अप ऑफ चिटिन। देन क्वेश्चन नंबर सी है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमोइबा इज सीडोपोडिया। यस, ये भी ट्रू है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा इज सीडोपोडिया। देन ई इज टोमेटो विल्ट इज वायरल डिजीज, तो ये भी ट्रू है, यस टोमेटो विल्ट इज वायरस डिजीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। ए स्टेट द मेरिट्स ऑफ विटेकर्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। विटेकर का जो मेथड था क्लासिफिकेशन का, हमने देखा था पहले प्रोकैरियोट यूकैरियोट में था, फिर यूनिसेलर मल्टीसेलर में डिवाइडेड था। तो ये मेरिट्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो देखते हैं। यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स आर केप्ट अंडर सेपरेट कैटेगरीज। इसमें क्या है कि यूनिसेलर जिनमें एक सेल होता है, मल्टीसेलर जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप, और ऑटोट्रॉफ्स जो खुद खाना बनाते हैं, हेटरोट्रॉफ्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, तो इससे भी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से हुआ है। अ सेपरेट किंगडम वॉज असाइन टू फंगाई बिकॉज ऑफ इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई को एक अलग ही किंगडम दिया गया है उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, क्योंकि वो सेप्रोफाइटिक होता है, वो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट से लेता है। इट इज़ मोर नेचुरल देन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत नेचुरल लगता है, मतलब बहुत एक्सेप्टेबल लगता है और जल्दी समझ में भी आता है। प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ मोनेरा। प्रोकैरियोट्स जो हैं उनको भी एक अलग से कैटेगरी दी गई है मोनेरा की, तो इससे भी डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आता है। ना क्वेश्चन नंबर बी, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस।
The various characteristics of viruses are they are smaller and simpler than bacteria. वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ा था 10 से 100 गुना वो छोटे होते हैं बैक्टीरिया से. दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं. दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ये एक हम कह सकते हैं बाउंड्री लाइन में रहते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में. ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाते हैं तो ही ये ज़िंदा होते हैं, नहीं तो ये नॉन लिविंग में कंसिडर होते हैं. दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स एंड कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन. जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैरासाइट होते हैं. पैरासाइट मतलब ये दूसरे की बॉडी में ही ज़िंदा रह सकते हैं, नहीं तो ये मर जाएंगे. दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन, दे रिक्वायर लिविंग मशीनरी टू मल्टीप्लाई. ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए मल्टीप्लाई होने के लिए. वायरसेस कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन. ये जो वायरसेस होते हैं इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जो इनकी मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, जो सराउंडेड होता है एक प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन से. और ये प्रोटीन ये जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं उससे ही ऑब्टेन करते हैं. वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मैनी ड्रेडफुल डिजीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. ये जो वायरसेस होते हैं ये प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन्स में बहुत सारी घातक बीमारियां करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाई. तो पहले भी हम ये क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं कि फंगाई में सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है और उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं. इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स जो होता है ऐसा मैटर जो मर चुका है और जो सड़ रहा है उससे ही ऑब्टेन करते हैं. Now question number D is which living organisms are included in the kingdom Monera. Kingdom Monera में कौन से living organisms आते हैं? Organisms with following characteristics are included under the kingdom Monera. पहले absence of nucleus and membrane bound organelles. Obviously ये prokaryotes होते हैं, इनमें nucleus membrane bound organelle नहीं होता. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कैन बी ईदर ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक. ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. आर ऑल यूनिसेलुलर एंड इंक्लूड मेनली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल होता है और इनमें आते हैं बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी. एग्जाम्पल्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कि मैंने बताया आपको. Now question number 6, who am I? A, I don't have true nucleus, cell organelles or plasma membrane. तो ये हो गए Monera. Then B, I have nucleus and membrane bound cell organelle. तो ये होगा Protozoa. Then C, I live on decaying organic matter. ये बहुत easy है, fungi. Then D, I reproduce mainly by cell division. तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, Bacteria. E, आई कैन प्रोड्यूस माई रेप्लिका. अपना डुप्लीकेट प्रोड्यूस कर सकता हूँ. दे आर वायरसेस. एंड एफ, आई एम ग्रीन बट डोंट हैव ऑर्गन्स. तो इसका आंसर होगा एल्गी. एल्गी ग्रीन होता है लेकिन उसमें कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि उसमें सिर्फ आपको डायग्राम्स बनाने हैं बुक से देखकर, तो वो क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने का खास है नहीं. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज. साइजेस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े में आपको अरेंज करना है. और किसे करना है? बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, एल्गेडे. तो सबसे पहले सॉरी ये एल्गेडे कुछ नहीं होता, ये एक्चुअली एल्गी है. सो सबसे पहला है वायरसेस छोटे से, फिर आएगा बैक्टीरिया साइज़ के बेसिस पे, फिर आएगा फंगाई और फंगाई के बाद लास्ट में आएगा एल्गी.